आलमी अदालत इंसाफ का फैसला भी इसराइल को बर्बरियत से नहीं रोक सका। आलमी बरादरी गजा में जंग बंदी करवाने में नाकाम रही। अब तक 43,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी तलबा के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे घर और तालीमी इदारे फ़लस्तीनियों के लिए हाजिर हैं। पाकिस्तान जितना मेरा उतना ही आपका है। फ़लस्तीनी तलबा को तालीम के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। जस्टिस याह्या आफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस तैनात। वजारत कानून ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर तैनाती की मंजूरी दी। जस्टिस याह्या आफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। वो 3 साल तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर बराजमान रहेंगे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याह्या आफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद किया। 8 अरकान ने जस्टिस याह्या आफरीदी के हक में, 1 ने मुखालिफत में वोट दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की मुलाकात। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को मुबारकबाद पेश की। दोनों जजेस में पहली मुलाकात आज मुकदमात की समाअत से कबल हुई। जस्टिस याह्या आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने नामजद चीफ जस्टिस से मुलाकात की। पीटीआई का नए चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी के साथ खड़े होने का फैसला। बैरिस्टर गौहर ने कोर कमेटी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस बनने की ऑफर कबूल करना या ना करना जस्टिस याह्या आफरीदी की सवाबदीद है। जस्टिस याह्या आफरीदी चाहें तो इनकार करें, चाहें तो कबूल करें। हम समझते हैं 26वीं आईनी तरमीम ही गैर आईनी है। हमारा मुतालबा था सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी करना पार्टी का हक है। वजाहत तसल्ली बख्श हुई तो ठीक, वगरना पार्टी आइन के मुताबिक फैसला किया जाएगा। जस्टिस याह्या आफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को बार काउंसिल ने खुश आइंद करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स का खैर मकदम। जस्टिस याह्या आफरीदी को चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद दी। भरपूर ताउन का भी यकीन दिलाया। एक शख्स इंसाफ पर यकीन नहीं रखता। 26वीं आईनी तरमीम को कोई नहीं मानता तो उसकी मर्जी। वज़ीर आला सिंध की बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर तनकीद दावा किया। बैरिस्टर गौहर ने भी आईनी बेंचेस पर इत्तफाक किया था। मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हमारा जजेस हेडलाइंस वाले सियासी केसेस में ज़्यादा वक्त लगाते हैं। आईनी तरमीम तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से की गई। इसे बेंच कहें या कोर्ट, काम वही होगा जो हुकूमत चाह रही थी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 10 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा करवाने की हिदायत। बुशरा बीबी की रिहाई के रोबकार अडियाला जेल मौसूल ना होने पर आज रिहाई मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब बानी पीटीआई हमला केस के मरकजी मुलजिम नवीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तोशाखाना केस में मुलव्वस किया गया। बुशरा बीबी कारोबार का रोबकार जारी हो रहा है, नाम मचल के जमा हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जजेस को कहा क्या कि गायब हो जाओ। उमर अयूब का दावा, इल्ज़ाम आयद किया पार्लिमानी कमेटी ने जो मुसवदा फाइनल किया उन्हें भी उसका इल्म नहीं। ओपोजिशन लीडर ने कहा, जिस तरह आइन साजी हुई उसकी मजम्मत करते हैं। मुल्क इस वक्त तरक्की करे जब आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। मुल्क में आइन और कानून के बालादस्ती के लिए जंग जारी रहेगी। बुशरा बीबी बेचारी बेगुनाह जेल में है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। विफाक और पंजाब में 3 से 5 करोड़ की पर्चियों पर अफसरान लगाती थीं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का तंज कहती हैं, बुशरा बीबी का काम तो सिर्फ MP हाउस फतह करने के बाद तोशाखाना से कीमती तोहफे घर मुंतकिल करवाना, हीरे की अंगूठियां वसूल करना था। मासूम बच्ची फराह गोगी को लूट मार मुकम्मल होने पर फरार करवाना था।
वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी की वायरल वीडियो समेत दीगर केसेस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तहलील। जस्टिस फारूक हैदर ने ज़ाती वजूहात की बिना पर समाअत से माजरत कर ली। नैब तरमीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का 22 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। कहा, फैसले से मुत्तफ़िक हूँ लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाज़ फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस से मुताल्लिक गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वक़ार का तकाजा है इख्तिलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, हरासानी और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई, डिजिटल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ का आगाज़। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर भी सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स की ऊंची उड़ान। पहली बार 87,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 727 पॉइंट्स का इजाफा 87,194 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 2,000 रुपये महंगा, कीमत 2,85,400 रुपये। बिजली सार्फिन से कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ उतारने का मिशन। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 10 रुपए तक कमी का प्लान तैयार कर लिया। टास्क फोर्स के प्लान की तफसीलात मौसूल। आइंदा तमाम IPPs बिजली दो पैसे लो पॉलिसी पर चलाए जाएंगे। हुकूमत की मौजूदा IPPs से नई पॉलिसी के नफाज पर बातचीत जारी। उधर एक माह के लिए बिजली की कीमत में मामूली कमी का इम्कान। माह सितंबर के FCA की मद में 70 पैसे की कमी की दरख्वास्त की गई। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर 30 अक्टूबर को समाअत करेगी। इस्लामाबाद में सिविक सेंटर के करीब GT रोड पर खुदाई के बायस लैंड स्लाइडिंग 132 kV के मुताबिक खंबे गिर गए। तर्जुमान आईएसको के मुताबिक हाईकोर्ट रोड, गुलरेज सोसाइटी, बोस्तान खान रोड और दीगर इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। नए खंभों की तनसीब के लिए टीमें काम कर रही हैं। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। कराची में निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट्स अब नहीं चलेंगी। सरकारी नंबर प्लेट्स लगाने वाली गाड़ियों को भी चेक करने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने क्रैकडाउन के अहकामात जारी कर दिए। कहते हैं 1 जनवरी से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र भी ऑनलाइन हो जाएगा। नकद डीलिंग ख़त्म होने से आवाम को बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को झटका। इलेक्शन कमीशन ने उबैदुल्ला गुरगेज की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उबैदुल्ला गुरगेज को PB 44 कोयटा से नाअहल करार दिया। लाहौर में आलूदगी के बायस स्कूल के औकातकार तब्दील। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब की स्कूल सुबह 9:15 बजे से पहले शुरू ना करने की हिदायत। स्कूल्स के औकातकार 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेंगे। MQM के रुकन कौमी असम्बली राना अंसार का बेटा कराची में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। शाहजेब नकवी की उम्र 23 साल और वो मरहूम सहाफ़ी अंसार नकवी का भी बेटा था। आज सुबह क्लिफ्टन अंडरपास में तेज़ रफ्तार कार हादसे में जाँ बहक हुए। और गजर में मुनक़दा पोलो टूर्नामेंट गिलगित ब्रादर्स क्लब ने जीत लिया। फाइनल में यासीन A क्लब को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। मुकर्ररा और इजाफी वक्त में मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहने पर फैसला गोल्डन गोल से हुआ। मैच देखने के लिए स्टेडियम में शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई।